रिकॉर्डिंग एंड देन टुडे टॉपिक है हमारा रिप राउटिंग। सो रिप ऑलरेडी हो चुका है। सो आज है हमारा ई आई जी आर पी। ई आई जी आर पी राउटिंग। सो ई आई जी आर पी और रिप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज क्योंकि बोथ आर इज डायनामिक। सो ई आई जी आर पी क्या है? ई आई जी आर पी इज अ डायनामिक हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स भी यार। तो ये भी क्या है? हमारा डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। लेकिन हाइब्रिड का मतलब है कि ये रिप की तरह भी काम करता है और ओएसपीएफ की तरह भी काम करेगा। दूसरा है इसका पैरामीटर्स क्या है? द ईआईजीआरपी वर्क ओनली ऑन सिस्को डिवाइसेस। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये सिर्फ सिस्को के ही डिवाइसेस पर ही पड़ा है, यानी कि इट्स अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स। यानी कि अगर आपने एक तरफ सिस्को का राउटर ले लिया, दूसरी तरफ आपने लिंक्डइन का या जूनिफर का किसी अदर कंपनी का ले लिया, यानी कि डिफरेंट कंपनीज हो गई, तो ये प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। ये कब करेगा? जब सोर्स और डेस्टिनेशन बोथ आर यूजिंग द सेम वेंडर डिवाइसेस, जो कि है सिस्को। तो ये सिस्को का अपना खुद का डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है, कोई ओपन सोर्स या ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। इट्स वर्क ओनली ऑन सिस्को डिवाइसेस। तीसरा है सेंड मल्टीकास्ट मैसेज टू नेबर राउटर टू नेबर राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9। यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि EIGRP का क्या है? 10 होता है। तो सपोज करिए कि यहां पर आपके पास एक राउटर 1 है, दूसरा राउटर 2 है एंड तीसरा राउटर 3 है। सो अब ये राउटर क्या करेंगे? इट्स लाइक R1 इज अवेलेबल, R1 is available, it's a R2 is available and it's a R3। तो नाउ गाइस कि ये क्या करता है कि सबसे पहले ये जो EIGRP है मल्टीकास्टिंग करता है। मल्टीकास्टिंग का मतलब है कि एक डेडिकेटेड एड्रेस पर ही पैकेट जाएगा, ये नहीं कि जिस मर्जी को देके आ जाएंगे। सो EIGRP के लिए एक आईपी एड्रेस रिजर्व रखा गया है, जिस एड्रेस को वी कैन कॉल द मल्टीकास्ट 224.0.0.9। तो ये जो एड्रेस है ये EIGRP का रिजर्व एड्रेस है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब EIGRP जब भी राउटिंग होगी, सो R1 क्या करेगा? इसके मल्टीकास्ट एड्रेस पे पैकेट भेजेगा। R2 इसके मल्टीकास्ट पैकेट मैसेज पे पैकेट भेजेगा। सेम एज R3 इसके मल्टीकास्ट पे भेजेगा और ये इसके मल्टीकास्ट पे। So like send multicast message to the neighbor router multicast address 224.0.0.9। यानी कि ये एक डेडिकेटेड एड्रेस पर ही काम करता है, ये नहीं कि ब्रॉडकास्टिंग। सो रिप क्या करता है? रिप के दो है कि रिप वर्जन 1 ब्रॉडकास्टिंग करता है, मतलब जहां पर रिप नहीं है वहां पे भी भेज देगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब है एवरीवन, हर किसी को चाहेगा, चाहे वो नॉन हो चाहे वो अननोन। तो सिंपल साहब, अननोन बंदा आके आपके घर की बेल बार बार दबाए तो आप क्या हो गए? फ्रस्ट्रेट हो गए ना, कि भाई यहाँ इस नाम से कोई होता नहीं, क्यों बार बार आके हमें परेशान कर। दैट इज मीन द ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? EIGRP यूज AS नंबर। EIGRP CONNECTED connected routers use same AS number between 1 to 65,535। यानी कि EIGRP एक लॉजिकल एरिया बनाया है। एरिया का मतलब है पिन कोड। सो पिन कोड किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को। या मैं बोलता हूं स्टेट कोड, जैसे दिल्ली का है 011, ठीक है, या हम करते हैं 91, तो 91 इंडिया को प्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से जब भी हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो कहते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने नंबर ऑफ राउटर्स कितने लगाए हुए हैं। तो सारे के सारे EIGRP
एएस नंबर का मतलब है ऑटोनोमस सिस्टम। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एएस नंबर एंड यूज ऑफ द एएस नंबर इन ईआईजीआरपी, ये क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पे। सो ईआईजीआरपी कनेक्टेड राउटर्स यूज सेम एएस नंबर, यानी कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो सारे के सारे राउटर्स सेम ही एएस पे होने चाहिए। इफ यू कैन यूज द डिफरेंट एएस नंबर, इट्स नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर्स। अगर ये डिफरेंट एएस नंबर पर हैं तो ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इट्स नॉट कनेक्टेड। तो यहां पे क्या है, सेम एएस नंबर भी ये होने चाहिए। दूसरा है द ईआईजीआरपी कनेक्टेड राउटर्स यूज सेम की वैल्यूज। ईआईजीआरपी कनेक्टेड राउटर्स यूज सेम के वैल्यू such as k1 is equal to 1, k2 is equal to 0, k3 is equal to 1 and k4 is equal to 0 and k5 is equal to 0। सो ये के वैल्यूज क्या है कि जब भी कोई भी पैकेट जाता है, तो उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन बन के हमारी एक बैंडविड्थ आती है। यानी कि यहां पर क्या है, ट्रांसमिशन यूनिट कितनी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी कितना होना चाहिए, डिले कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, सो इन सब का कॉम्बिनेशन है ये के वैल्यूज। सो के वैल्यूज क्या है, इफ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करके आपको बताता हूँ, लाइक ई आई जी आर पी के वैल्यूज एंड यूज। सो सिंपल सा है कि ई आई जी आर पी यूज द 5 टाइप्स ऑफ के वैल्यूज, k1, k2, k3, k4 एंड k5। So K2 is a set the bandwidth. The default represent the maximum minimum bandwidth along with the router कि कितनी बैंडविड्थ के हिसाब से डेटा ट्रांसमिशन होगा। लोड यानी कि कितना पैकेट का साइज, कितना पैकेट का साइज जाएगा। डिले उसमें कितने परसेंट का डिले होना चाहिए, रिलायबिलिटीज कितनी होनी चाहिए, और ट्रांसमिशन यूनिट कितनी होनी चाहिए। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन करके एक वैल्यूज निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं के वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट एआईजीआरपी ओनली यूज k1 एंड k3 बैंडविड्थ एंड डिले, इसलिए मैंने क्या करा, k1 को 1 करा, k2 को 0, k3 को 1 करा और 4 और 5, क्योंकि k1 जो है वो है आपकी बैंडविड्थ और दूसरा मैंने डिले। अब आप इसके अलावा और भी चीज को अगर यूज करना चाहते तो आर ऑफ एग्जीक्यूट द, बिकॉज they are dynamic values that only reflect the direct connected link rather than the entire path। so basically k values भी हमारी क्या होनी चाहिए, सेम। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राउटर पे तो आपने ये वाली के वैल्यू सेट कर दी, ये डिफॉल्ट सेट रहती है। आपने क्या करा, के वन पर 1 है, के टू की भी 1 कर दी। सो अब क्या है कि के वन पर तो 0 है, के टू की वैल्यू 0 है, लेकिन राउटर 2 पे क्या हो गई, के टू की वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, मिसमैच। तो अब क्या होगा, जिस स्पीड से, जिस बैंडविड्थ से डेटा आना है उस स्पीड से रिसीव, तो अब यहाँ पे क्या है, मिसमैच होगा। सिंपल सा है ना कि भाई देखिए, एक्सीडेंट तभी नहीं होगा जब दोनों गाड़ियां एक सेम स्पीड पर चलेगी। एक ने भी अपनी स्पीड ज्यादा बढ़ा दी या एक ने कम कर दी, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे जैसे के वैल्यूज आप चेंज करेंगे, तो के वैल्यूज चेंज करते ही क्या होगा, इनकी बैंडविड्थ मिसमैच हो जाएगी और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आपको एरर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, के वैल्यूज इज मिसमैच, और आपकी राउटिंग के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरा क्या है कि सारे के सारे जो राउटर्स हैं उनकी के वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। इज इट क्लियर द पॉइंट। तीसरा यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, EIGRP कनेक्टेड राउटर यूज सेम ऑथेंटिकेशन। EIGRP कनेक्टेड राउटर यूज सेम सेम ऑथेंटिकेशन। EIGRP कनेक्टेड नेबर राउटर्स कर देता हूं मैं इसको, नेबर्स का मतलब है पड़ोसी, उससे आगे वाले से लेना देना नहीं है, मुझे पड़ोसी से मतलब है। उससे आगे वो उसका पड़ोसी है, वो जाने क्या सेटिंग्स उन्होंने करी है। EIGRP connected neighbor routers use same authentication, hello hold time and AS number, K values, same network
आईपी एड्रेसेस। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि अब जब आप यहां से यहां पर राउटर्स में आईपी डालेंगे, नाउ सपोज करिए यू आर कनेक्ट राउटर टू राउटर्स। तो आपने जब यहां से राउटर पे राउटर करा तो ये दोनों के दोनों सेम ही नेटवर्क में होने चाहिए। लाइक जैसे मैंने लिया 1.0.0.0/30। तो 30 का मतलब है कि यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 0.1 आईपी आ जाएगा, क्योंकि दो ही आईपी आते हैं वैलिड। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.2। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो राउटर्स हैं ये सेम ही नेटवर्क में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे डाल दिया 1001 और यहाँ पे डाल दिया 2002। सो इट्स अ डिफरेंट। तो डिफरेंट नेटवर्क्स भी नहीं होने चाहिए। द नेबर राउटर्स ऑलवेज कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क, यूज सेम की वैल्यूज, यूज सेम एएस नंबर एज वेल एज ऑथेंटिकेशन। का मतलब है कि हम समटाइम्स कहते हैं कि कोई भी बंदा बीच में कनेक्ट नाउ, तो हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। तो अगर मैंने इसका पासवर्ड एएचडी रखा है तो इसका पासवर्ड भी एएचडी ही होना चाहिए, क्योंकि ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ऑथेंटिकेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि आप कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, के वैल्यूज सेम होनी चाहिए, एएस नंबर सेम होने चाहिए, एएचडी सेम होने चाहिए, और नेटवर्क भी क्या होने चाहिए, सेम। इसके अलावा हेलो और होल्ड डाउन टाइमर्स। तो हेलो होल्ड डाउन टाइमर्स का मतलब है कि मैंने अगर यहाँ पे 30 सेकेंड्स हेलो सेट करा है और होल्ड डाउन इसका क्या होगा, 180 सेकेंड होगा। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 सेकेंड ये सेट कर दिया और इसका होल्ड डाउन टाइमर आपने 20 सेकेंड कर दिया। अब होगा क्या कि हेलो पैकेट आने से पहले ही वो लिंक को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। सो हमेशा होल्ड का मतलब है वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम हमेशा एडिशनल होना चाहिए। इज इट क्लियर। सो हेलो और होल्ड डाउन टाइम्स का मतलब है कि आपके फ्रेंड ने बोला कि मैं आ रहा हूं, तुम 5 मिनट वेट कर मेरा, क्योंकि उसको आने में इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन वो कह रहा है मैं आ रहा हूं। अब आपने क्या करा, ठीक है यार मैं तो तेरा 10 सेकेंड में 4 मिनट वेट कर रहा हूं, कह रहा है 5 मिनट तो मुझे आने में लग जाएंगे, तो 4 मिनट में मैं कैसे आ जाऊंगा। लेकिन अगर उस वो 5 मिनट में आएगा और आप 4 मिनट में चले गए तो फिर आपका और उसका कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। सो हमेशा जो हेलो से होल्ड डाउन टाइम 6 टाइम्स क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। इज इट क्लियर। सो यहां पर क्या होता है कि जब भी आप EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सेम नेटवर्क के आईपी होनी चाहिए, सेम की वैल्यू, सेम एएस नंबर, सेम ऑथेंटिकेशन। तो ये सारी की सारी चीजें सेम होनी चाहिए। देन व्हेन दिस ऑल पैरामीटर इज डन, व्हेन द ऑल पैरामीटर्स इज कंप्लीट, तो जब ये सारे के सारे पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, द EIGRP राउटर exchange information and create neighbor table। यानी कि जब ये सारी की सारी चीजें मिस मैच हो जाएंगी तो अब क्या होगा कि सपोज करिए कि यहां पर राउटर के पास और भी काफी सारी चीजें हैं, और भी राउटर्स लगे हुए हैं और भी हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी एक्सचेंज करेंगे। यानी कि सिंपल सा है कि नाबर टेबल्स के अंदर आपकी क्या होंगी, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी। सिंपल सा है कि अगर आज आप फर्स्ट टाइम ये बैच स्टार्ट हो रहा है, सब दो स्टूडेंट मिले तो कहते हैं अच्छा आपका कोर्स भी यही है, मेरा कोर्स भी यही है। तो आप क्या कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे और पक्की दोस्ती होती जा रही है और फिर एडवांस चीजें होने लगती है। तो सबसे पहले क्या है कि एक शेक हैंड हो रहा है यहाँ पर। तो सेकंड के अंदर क्या है कि बेस्ट टाइमिंग सेम है, कोर्स सेम है, फीस सेम है, ट्रेनर सेम है। तो फिर क्या है कि मतलब क्या है कि आप लोगों को रोज अब यहीं पर ही मिलना है इस डेडिकेटेड टाइम पर। अब मैं कहता हूँ नहीं, एक का पाइथन है और एक का सीसीएन है, तो सिंपल सा ट्रेनर भी अलग होगा, टाइमिंग भी अलग होगी। तो वहां पे क्या है, नेबरशिप फाउंड होगी नहीं, यानी कि दोस्ती आप लोगों की होगी नहीं। दोस्ती कब होगी, जब आप सेम प्लेस पर सेम ही चीज पर काम करोगे। गॉट इट द पॉइंट। सो व्हेन कि जब ये सारी की सारी चीजें एक्सचेंज हो जाएंगे, सो नाउ द EIGRP क्या कहता है, नेबर टेबल फाउंड करता है। सो EIGRP बेसिकली यूज द 3 टाइप्स ऑफ टेबल्स, जिसमें से सबसे पहले टेबल्स होती है आपकी नेबरिंग टेबल। अब व्हेन द नेबर टेबल इज फाउंड, जब आपकी नेबर टेबल फाउंड हो जाती है, सो आफ्टर फाउंड
नेबर टेबल्स बिटवीन राउटर्स, EHGRP create टोपोलॉजी टेबल। सो जब आपकी EHGRP नेबरशिप फाउंड हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, टोपोलॉजी टेबल क्रिएट होगी। एंड EHGRP कनेक्टेड राउटर्स एक्सचेंज इंटायर इंफॉर्मेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि नेबर टेबल में तो सिर्फ इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी बता रहे हैं वो, अपने और मेरे बीच में। जब नेबरशिप फाउंड हो गई तो अब क्या है कि अब उससे वो कह रहा है कि मेरे से आगे इतने राउटर कनेक्टेड हैं, ये रूट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। वो कहेगा मेरे पास भी 40-50 रूट्स हैं। ये क्या करेंगे, अब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। सो एक्सचेंज इंटायर इंफॉर्मेशन। नाउ EIGRP यूज डुअल एल्गोरिथम, use dual algorithm. This algorithms कॉपी पेस्ट मारो, कौन लिखेगा इतना। These algorithms receive update and found shortest and best path। अब एल्गोरिथम क्या कि सपोज करिए कि K2 ने जब यहां से नेबरशिप K2 की K3 से भी हो गई और K2 की K1 से भी हो गई। तो अब यहां पे क्या होगा कि जब टोपोलॉजी टेबल की बारी आएगी तब K2 क्या करेगा, K3 के K1 के अपडेट्स K2 को दे देगा और K3 की अपडेट्स K1 को दे देगा, क्योंकि इंटायर एक्सचेंज होगा। पहले तो उसने क्या दिया, यहां से यहां तक के बीच का दिया, ये यहां से यहां तक के बीच के देगा, यानी कि पहले मैं इनको दे रहा हूं, ये उनको दे रहा है। अब जब नेबरशिप फाउंड होगी तो अब इन्होंने बताया नहीं मेरे से आगे और भी कनेक्टेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी अब इन्होंने दे दी। सेम एज वो भी क्या करेंगे, इनको देंगे। तो अब क्या होगा, जब यहां पे होगा तो अब इसके बीच में वो सेट करेंगे कि यार अब कहते हैं कि 4-5 रास्ते मुझे मिल गए जाने के। पहले तो एक ही था, जब इनके थ्रू अपडेट्स आई तो पता लगा कि नहीं यहां से, इस यहां से और भी 4-5 रास्ते मेरे को अलग अलग लोकेशन पे जाने के मिले। फॉर एग्जाम्पल आप सीधे आते हो, सीधे आते आगे एक रेड लाइट पड़ जाती है, तो रेड लाइट पे क्या है, वो चौराहा पड़ गया। अब कहेंगे यार यहाँ पे जाके 3 रास्ते और मिल रहे हैं, एक तो सीधा जा ही रहा है जिसपे मैं आ रहा हूँ, लेफ्ट और राइट भी है। तो हो सकता है लेफ्ट होते हुए भी कहीं ना कहीं मैं आगे जाके मिल जाऊं और राइट होके भी मैं आगे जाके मिल जाऊं, कि फर्दर अगर सामने वाला रास्ता ब्लॉक होता है तो या मैं लेफ्ट या राइट मुड़ के जा सकता हूं। गॉट इट द पॉइंट। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इट्स फाउंड द शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पाथ। अब यहां पे जो भी बेस्ट पाथ होता है उसको हम बोलते हैं सक्सेसर। एस, सक्सेसर की स्पेलिंग क्या होगी, SECCOR, SUCCESSOR, ये होगी। सो बेस्ट पाथ जिसको हम बोलते हैं हमेशा सक्सेसर। और उसके बाद वो क्या करता है कि एंड फाउंड द शॉर्टेस्ट एंड फाउंड टू टू शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पाथ, दो पाथ निकालेगा, यानी कि दो सबसे अच्छे रूट्स निकालेगा, जिसमें से बेस्ट पाथ को हम बोलते हैं सक्सेसर और सेकंड बेस्ट पाथ को, यानी कि जो दूसरा होगा। एक तो प्रायोरिटी हो गया यार, ये तो सबसे परफेक्ट है, इसके बाद वाला ये उसको बोलते हैं फिजिबल, फिजिबल सक्सेसर। दूसरे को हम बोलते हैं फिजिबल सक्सेसर पाथ, यानी कि फिजिबल सक्सेसर पाथ इज कॉल्ड अ बैकअप। तो ये जो फिजिबल सक्सेसर है ये आपका कौन सा पाथ होगा, बैकअप। एंड सक्सेसर पाथ कौन सा होगा, प्राइमरी होगा। यानी कि बाय डिफॉल्ट सबसे पहले जो डेटा है वो किस वाले पाथ से जाएगा, प्राइमरी से जाएगा, और देन उसके बाद किससे रोटेट होगा, बैकअप के थ्रू रोटेट होगा। इज इट क्लियर। व्हेन द बेस्ट पाथ इज गोज डाउन, सो सेकेंड बेस्ट पाथ इज अ न्यू सक्सेसर रूट। कि अगर आपका प्राइमरी रूट फेल हो गया है तो जो बैकअप रूट है अब वही आपका क्या होगा, प्राइमरी रूट बन जाएगा। यस या नो। अब क्या करेगा कि दूसरी जो टेबल आपकी यहां पर क्रिएट हुई है वो दूसरी टेबल कौन सी क्रिएट हुई है,
टॉपोलॉजी टेबल। तो ये सारा का सारा काम कहां पे हो रहा है? टॉपोलॉजी टेबल में। यानी कि पहले नेबर हुई, नेबर के बाद टॉपोलॉजी टेबल्स में क्या मिल रहे हैं? डुअल एल्गोरिथम्स कर रही है, जो भी अपडेट्स आ रही है उनको वो रीड कर रही है, रीड करने के बाद अपना बेस्ट पाथ एग्जीक्यूट कर रही है। अब इसके बाद तीसरा क्या होता है? व्हेन टॉपोलॉजी, व्हेन डुअल फाउंड टू बेस्ट पाथ, प्राइमरी और बैकअप इन टॉपोलॉजी टेबल। तो इसने क्या करा? इसी टॉपोलॉजी टेबल्स में ये दोनों के दोनों पाथ बनाए थे। नाउ द डुअल प्लेस प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट का मतलब कौन सा हो रहा है? सक्सेसर की बात कर रहे हैं। प्राइमरी रूट इन राउटिंग टेबल। तो एक और टेबल बनती है जो हम देखते हैं, शो आईपी रूट। तो शो आईपी रूट के अंदर जो भी आपको रूट दिखेगा वो आपका सक्सेसर रूट होगा। एंड कि डुअल क्या करेगी कि जब हमारे दो रूट फाउंड हुए थे उनमें से एक रूट को राउटिंग टेबल में प्लेस कर देगी। तो बैकअप रूट कहां पर है? टोपोलॉजी टूल में। और प्राइमरी रूट कहां पर आ गया? राउटिंग टेबल में। व्हेन प्राइमरी रूट इन राउटिंग टेबल, व्हेन प्राइमरी रूट इज फेल, देन डुअल automatically place backup route in root tables, and this route work as a new primary route। और उस समय ये वाला जो रूट है ये क्या करेगा? आपका प्राइमरी रूट की तरह काम यहां पर करना स्टार्ट कर देगा। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ टेबल्स। आपसे पूछा भी जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेबल्स। तो यहाँ पे एक और टेबल्स है, EIGRP यहाँ पे यूज करता है, लाइक नेबर टेबल्स, टोपोलॉजी टेबल्स एंड राउटिंग टेबल। सो राउटिंग टेबल यूज द प्राइमरी रूट, रूट फाउंड बाय द टोपोलॉजी टेबल बाय द डुअल एल्गोरिथम्स। और यहाँ पे क्या आ रहा है? नेबर टेबल्स हो रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक और चीज आती है कि सपोज करिए कि ये अभी आपका एक रूट ये है, एंड एक रूट यहां से ये है। यानी कि अब K3 पे जाने का रास्ता क्या है? वाया K2। लेकिन अब हमने यहां पे क्या करा? वी हैव क्रिएट अ वन मोर रूट। क्लियर? सो अब जब यहाँ पे सारी चीजें एक्सचेंज होंगी, तो अब ये वाला राउटर देखेगा कि मेरे पास K3 पर जाने के, यानी कि R3 पर जाने के दो रास्ते हैं, एक वाया R2 और दूसरा वाया डायरेक्ट। सो शॉर्टेस्ट और बेस्ट रूट कौन सा होगा? डायरेक्ट वाला। क्लियर? अब जैसे ही क्या होगा, आपका डायरेक्ट रूट इज गोज डाउन। अगर डायरेक्ट रूट यहां पर फेल हो जाएगा तो उस समय राउटर के पास ऑप्शन क्या बचेगा? वाह। तो जैसे राउटर होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे जो भी ट्रैफिक होगा यहां पे एक मैसेज आएगा, स्टक इन एक्टिव, स्टब इन एक्टिव। इस मैसेज का मतलब होता है कि आप वेटिंग में हो और नाउ वी कैन फाउंड द अल्टरनेट रूट। गॉट इट? सो राउटर यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि सारे राउटर समझ जाएंगे कि भाई वहां पे आगे का रूट फेल हो चुका है, वो अल्टरनेट पाथ सर्च कर रहे हैं, सो अभी हम पैकेट ना भेजें। तो वो क्या करेंगे? सब लोग अपने पास उस पाथ को होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। अब सिंपल सा है कि अगर आगे प्राइम मिनिस्टर मोदी का कुछ जा रहा है तो ट्रैफिक रोक देंगे। तो पीछे तक का क्या है? ब्लॉक ब्लॉक में थोड़े थोड़े ब्लॉक पर क्या होगा? वो ट्रैफिक को रोक देंगे कि भाई आगे रूट नहीं है। जब रूट आगे मिल जाएगा तो पैकेट दोबारा से जाना स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आता है लाइक अ हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है, वर्क ओनली ऑन सिस्को डिवाइसेस, सेंड द मल्टीकास्ट मैसेज, and its also support is like classless and class full addresses। ये क्लासलेस एंड क्लास फुल एड्रेसेस भी सपोर्ट करता है। अब आता है हाउ टू कॉन्फ़िगर
EIGRP। सो जब भी अगर EIGRP मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो सपोज करिए कि यहाँ पर एक 1 वाला आईपी यूज हो रहा है, यहाँ पर एक फास्ट इथरनेट पोर्ट है, यहाँ पर एक आईपी यूज हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल इज यूजिंग 192.168.1.10 या 1.0/24, ये नेटवर्क यूज हो रहा है। तो जब भी मैं EIGRP कॉन्फ़िगर करूंगा, तो कल आप लोगों ने EIGRP रिप करा था, तो सबसे पहले रिप रिमूव करना है, तो नो ROUTR राउटर RIP रिप, सिर्फ यही कमांड डालनी है, रिप हट जाएगा। और EIGRP कॉन्फ़िगर करनी है, तो ROUTR राउटर EIGRP 100। तो 100 इज AS नंबर, जो कि मैं बिटवीन 1 to 65,535 दे सकता हूं। उसके बाद नेटवर्क, तो अगर मेरे पास R1 पे एक नेटवर्क है 1.0.0.0 जो R2 से कनेक्टेड है, एंड एक नेटवर्क है NATWOR के नेटवर्क, इज इट 192.168.1.0। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड इज नो ऑटो समरी, ऑटो -SUMMARY समरी, देन एंड देन WR। सो ये कमांड है आपकी EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करने की। अब के वैल्यूज चेंज करनी है, तो उसकी कमांड्स अलग से हैं। ऑथेंटिकेशन देना है, उसकी कमांड्स हैं। हेलो होल्ड डाउन टाइम्स करना है, उसकी कमांड्स है, जो कि आपके एडवांस CCNP या एडवांस नेटवर्किंग में जब आप जाएंगे तब वो सारी चीजें। बट हाँ, आपके पास ऑप्शन दे दिया, हाउ टू चेंज के वैल्यू इन EIGRP, हाउ टू चेंज या रीसेट हेलो एंड होल्ड डाउन टाइमर्स, हाउ टू इनेबल ऑथेंटिकेशन बिटवीन EIGRP। तो आप ये चीजें सर्च करके खुद से कर सकते हो, बट फिलहाल आप इतना कर लो, तो आगे वाले लेवल पे हम जाएं भी। क्लियर गाइस? सो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं EIGRP। सो नाउ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक लैब बनाई हुई थी, आई थिंक सो, जिस पर हम लोगों ने कल लैब करी थी, यही था वो, ये था ना गाइस? सो नाउ आई एम जस्ट एग्जीक्यूट हियर एंड CLI, एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ राउटिंग कौन सी हो रही है। सो लाइक CCNA, देन इनेबल, देन CCNA, देन सिस्को, एंड नाउ शो IP रूट। तो इट्स अ राउटिंग टेबल। तो यहाँ पर आपको अभी जो टॉपिक दिख रहा है, वो यहाँ पे रिप दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या दिख रहा है? रिप। तो मुझे रिप अगर रिमूव करना है, तो हम जो CONF कॉन्फिग टी पे गया, कॉन्फिग टी में जाके नो ROU राउटर RIP रिप। जैसे मैं नो राउटर रिप करूंगा, तो डू शो IP ROUT रूट कमांड चलाऊंगा, तो देखिए अब रिप राउटिंग हट गई। अब रिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शो नहीं हो। ना हम टाइप ROUTR राउटर EIGRP, और अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देता हूं, तो ये बता रहा है AS नंबर, यूज ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बिटवीन 1 to 65,005। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 100। सो द ऑल EIGRP राउटर्स यूज द सेम AS नंबर। देन नेटवर्क, सो NET नेटवर्क। सो नेटवर्क में मेरे पास एक नेटवर्क चल रहा है 1.0.0.0, एंड दूसरा नेटवर्क जो चल रहा है गाइस, वो चल रहा है 10.0.0.0। then no auto summary, then end, then WR। तो देखिए, अब मैं अगर शो IP रूट करूंगा, तो अभी भी आपको राउटिंग नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक तरफ EIGRP और एक तरफ रिप है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि वो 10 पर भेजेगा और ये 9 पर भेजेगा आईपी। सो दोनों के आईपी क्या मिसमैच है, तो इसलिए पैकेट ट्रांसफर होगा नहीं। नाउ आई एम जस्ट कम टू दिस राउटर, ISP पे आते हैं, CLI, एंड नाउ इनेबल, देन CONF config t, no ROUTR राउटर RIP rip, and then ROUTR राउटर RIP rip, sorry राउटर EIGRP 100। अब NETWOR के नेटवर्क से देखिए, जहां जहां मैं नेटवर्क कमांड डालते जाऊंगा 1.0.0.0, वहां पे आपका क्या है, डुअल ने क्या कर दी, नेबर टेबल्स क्रिएट कर दी। तो एडजेंसी फाउंड विद द नेबर ऑफ 1001, इसका IP 101 और वाया किसके, डुअल एल्गोरिथम्स के, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम्स। देन नेटवर्क, सो दूसरा जो मेरा नेटवर्क है, इज इट 6 है, सॉरी 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 है, एंड 12 के बाद 16 है। क्लियर? देन एंड नो ऑटो समरी, देन एंड WR। तो देखिए, नेबरशिप अभी एक से ही फाउंड हुई है, क्योंकि यहां भी क्या है, EIGRP और यहां भी EIGRP, तो इसलिए नेबरशिप दे दी। बाकी किसी के साथ करने पे मैसेज
अब जब मैं यहाँ पे एक एक करके जाऊंगा तो एक एक के साथ सबके साथ मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे होगी, फिर टोपोलॉजी टेबल होगी, तो ये यहाँ से पूरे एक्सचेंज कर देगा। तो आप देखेंगे सबके एड्रेसेस सबके पास शो होंगे। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं लाइक शो, बाद में दिखाऊंगा कमांड, सो आई एम जस्ट कम टू दिस राउटर एंड CLI enable CONF config to no ROUTR router RIP rep, then network router EIGRP 100, then network is it 1.0.0.16 से जैसे 16 करूंगा देखिए नेबरशिप फाउंड हो गई, क्योंकि ISP ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। एंड दूसरा है आपका 10.0.3.192, then no auto summary, then end, then WR. Then next is come to this router. Enable CUNF config to no ROUTR router EIGRP 100. Then our router EIGRP 100. एक मिनट, network is it using 10.0.3.128 and network is 10.0.0.12, 12 है ना। then no auto summary, then exit, then no router, no ROUTR router ERIP rep। तो यहाँ पर क्या है, 112 12 डाल दिया, 128 डाल दिया, मेंबरशिप क्यों नहीं आपको यहाँ पे, ठीक है। एंड WR कोई नहीं, बाद में देखते हैं इसको, पहले सब पे कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। CLI enable CONF config T and no ROUTR router RIP rep। तो राउटर EIGRP 100, network so is it 1.0.0.8 and network is using 10.0.3.0, then no auto summary, then end, then WR, then come to this router, enable CONF config T, no ROUTR router RIP rep, router EIGRP 100, network is using 1.0.0.4 and then network 10.0.2.0, then no auto summary, then end, then WR। ओके, सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। सो यहाँ हमारी नेबरशिप नहीं आई थी, गॉट इट। तो जब यहाँ नेबरशिप नहीं आई तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग करते हैं, क्योंकि शो IP रूट पहले देख लेते हैं, क्या पता आप ही गए हो। तो यहाँ पे नेबरशिप नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे कोई भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं दिख रही। सो आई एम चेक द शो रन। सबसे पहले मैं यहाँ पे शो रन कमांड चलाऊंगा, देखता हूँ कि क्या कॉन्फ़िगरेशन मेरी है। सो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो यहाँ पे मेरा EIGRP कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ है। सो CONF config T ROUTR router EIGRP 100 and network is it network 1.0.0.12, तो फाउंड हो गई मेंबरशिप। then network is it 10.0.3.128, then no auto summary, then end, then WR, शो IP ROUT रूट। तो आप देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी राउटिंग टेबल्स आ चुकी है। DDD का मतलब है राउटिंग टेबल्स। तो सारे नेटवर्क्स के IPs आ चुके हैं यहाँ पे, A to Z सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अगर आप देखेंगे शो IP EIGRP नेबर, तो क्या भाई मेरा तो एक ही नेबर है जिसका IP क्या है 14 है। तो देखिए मैं इस वाले राउटर पर हूँ, तो यहाँ पे क्या है 13 है, इसका 14 क्या है ISP पे कनेक्ट है। लेकिन अगर मैं ISP पे सेम कमांड चलाता हूँ, शो IP EIGRP नेबर,
शो आईपी EIGRP नेबर। तो ISP कह रहा है भाई मेरे तो 5 हैं, एक जहां पर 1 चल रहा है, दूसरा जहां पर 18 चल रहा है, 9 चल रहा है, 5 चल रहा है, 13 चल रहा है, और किस किस पोर्ट से है। इफ यू कैन सी द शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, टोपोलॉजी टेबल देखने तो ये इसकी टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसर रूट्स वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो पैसिव और एक्टिव रूट्स, तो यहाँ पे वो रूट्स यहाँ पे दिखा रहा है हर नेटवर्क के लिए। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपना पूरा का पूरा EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, की वैल्यूज। तो मैं ट्राई करता हूँ एक बार, लाइक हाउ टू चेंज CHANGE चेंज की वैल्यूज। तो मुझे कमांड पता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्राई कर लेता हूँ। मैं इस वाले राउटर पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, के वैल्यूज चेंज करता हूँ। तो CONF config T, और मैं यहाँ पे आया ROUTR राउटर EIGRP 100 पे आया, राउटर EIGRP 100 करा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउटर, एक क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ EIGRP मैट्रिक्स, EIGRP के बाद क्वेश्चन मार्क, राउटर आईडी ले रहा है। तो एक मिनट, एक मिनट, मैट्रिक, एक मिनट, यहाँ पे की वैल्यूज की कमांड्स में बोल रहा हूँ। एक मिनट गाइस, मैं कमांड देख ही लेता हूँ, मेरे माइंड से स्किप हो रही है, तो ये भी कराई देते हैं। तो हाउ टू चेंज की वैल्यूज, तो कमांड्स क्या है, अरे भाई मुझे कम टू द पॉइंट्स कमांड बताओ, फालतू की चीज मत बताओ। हाउ टू change EIGRP K values in router। भाई कमांड बता दो। या राउटर EIGRP AS नंबर हो गया, देन राउटर मैट्रिक वेट, ओके। तो गाइस ये कमांड है, यहाँ पे मैं सही चला रहा था, लाइक इज इन मैट्रिक वेट, और वेट के बाद K1 की वैल्यू क्या थी, 1, K2 की 0 थी, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और K3 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, बाकी 0.0। So, इस वाले राउटर पे मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। एक मिनट, की वैल्यू मैट्रिक, उसके बाद यहाँ पे 0 भी आएगा अभी एक बार, वेट 0। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, डुअल जैसे नेबरशिप हुई, तो अब यहाँ पे पंगा चालू हो जाएगा, के वैल्यू मिसमैच। ये तो इस वाले राउटर का दिखा रहा है के वैल्यू मिसमैच। अब ये कहां पे जा रहा है, ISP पे। ISP पे भी क्या स्टार्ट हो गया कि इस नेबर से बैंडविड्थ मिसमैच हो गई है, तो ये लिंक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और कहीं तो नहीं है। तो देखिए और किसी राउटर पे ये एरर, क्योंकि वहां पे क्या है, बाकी सारी जगह तो की वैल्यू सेम है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो अब या तो मैं यहां पर भी चेंज करूं, अब मैंने यहां पे चेंज करी, तो फिर इन सारी जगह पे। तो ये चीज ध्यान रखना कि के वैल्यूज ऑल राउटर, अब ये चलता रहेगा, तो ये आपको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूज को ऐसे ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऐसे आके वैल्यू को खुद से, ये मैंने चेंज कर दिया दोबारा से सेम। तो अब क्या है, दोबारा से न्यू नेबरशिप फाउंड हो गई। तो ये चीज ध्यान रखना कि के वैल्यूज है, ये इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए गाइस, थैंक यू। सो रिकॉर्डिंग करी थी नहीं करी थी?